कि अगर उनकी सरकार हरियाणा में बनी तो SYL का पानी लाया जाएगा? देखो, आपको एक मैं बताऊँ बात, कोई भी पार्टी का कोई भी हो, अब ये बीजेपी वालों ने भी SYL को जो है ठंडे बस्ते के अंदर से निकाल लिया है। 7.5 साल तो जो है SYL का कुछ करा नहीं। जब कर सकते थे, आपकी सरकार थी, केंद्र में तो आपकी सरकार है ही, वहाँ पे भी अकालियों के साथ इनकी साझी सरकार चल रही थी, और हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी। तब तो जब करना चाहिए था कुछ करा नहीं। अब ये जो है इसको मुद्दा बना के ले आए। ये चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी स्टंट मुद्दे नहीं, स्टंट कहूँगी मैं, ये चुनावी स्टंट हैं। कभी चंडीगढ़ आ जाएगा, कभी SYL आ जाएगी। सच्चाई ये है कि भाई कोई SYL नहीं आने वाली, कोई नहीं लेके आ सकता, समझ जाना ही। और ये मैं ठोक बजा के आज से नहीं, सालों से कहती आ रही हूँ। SYL नहर का निर्माण जो चौधरी बंसीलाल जी ने करवाया था, वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। और दुर्भाग्य की बात यह है, विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक़ के अंदर फैसला दे दिया 2016 के अंदर, और कहा कि केंद्र सरकार जो है इस नहर को लाने में काम करे, 7.5 साल तक तो केंद्र सरकार को इसकी सुध-बुध ली नहीं, ना हरियाणा सरकार ने ली, हमारे कहने के बावजूद कि हमारे को आप प्रधानमंत्री के पास लेकर चलो, हम भी आग्रह करेंगे, विपक्ष आपके साथ है। तब तो कोई बात हो ही नहीं। अब जब कुछ और मुद्दा मिला नहीं, जब इन्हें मालूम है भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर, जो महंगाई है आसमान से ऊपर छू रही है, और जो बेरोज़गारी है उसका तो आलम ही नहीं है, तो ये सारे मुद्दों से, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, तो आदमी के पास जेब उसकी खाली कर दी है। डीज़ल, पेट्रोल, गैस के दाम जो हैं आसमान छू रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए? ये ध्यान खाली तभी भटकाया जा सकता है जब आपको कभी कह देंगे बीच में ले आएंगे SYL ले आएंगे, कभी चंडीगढ़ का मुद्दा ले आएंगे, और कुछ नहीं होगा, फिर राम मंदिर का मुद्दा आ जाएगा, कुछ और मुद्दे जो हैं ये इस तरह के मुद्दे आ जाएंगे। भाई ये लोगों को भटकाने वाली बातें हैं। लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये सारी जो ये चुनावी स्टंट की जो बातें जो करते हैं, वो करने कराने वाले कुछ नहीं। रशिया से जो तेल आता है कम दाम पे, उसके बाद तेल का रेट क्यों बढ़ रहा है? उसका इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपकी जेब के ऊपर वो उन्होंने डाका डालना है, सरकार ने मुनाफा खाना है, तुम्हारी जेब खाली करनी है, ये इसलिए आ रहा है। नहीं तो सरकारों का काम होता है कि जो है लोगों को राहत दी जाए, ये होता है ना सरकार का काम। सरकार का काम मुनाफा नहीं कमाना होता। ये सरकार है, पहली ऐसी सरकार आई है, और लोग कूद कूद कर लेकर आए हैं उन्हें, एक बारी नहीं 2 बारी, तो उसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ेगा। भाई हरियाणा के कृषि मंत्री और दूसरे मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, वो ये कहते हैं कि SYL के पानी के लिए अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, विपक्ष को साथ लेकर। विपक्ष की क्या भूमिका मानी? जब ये SYL के इन्होंने स्पेशल सेशन करा, ये स्पेशल सेशन अगर कर दिया होता बहुत पहले तो और भी अच्छा था, पर तब तो करना नहीं था। अब इसको ये एक वो मुद्दा बनाना है इसलिए करा है, चलो अच्छी बात है। मैंने उस समय, आपने अगर सुना होगा, ये बात रखी उसमें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, एक वकील होने के नाते मुझे इन चीज़ों का पता है कि 2016 के अंदर हमारा जो है फैसला हमारे हक़ में आ गया, और फैसला हक़ में आने के बावजूद कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है सरकार। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो वो फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना चाहिए था या नहीं डालना चाहिए था? मैंने ये प्रश्न पूछा ना विधानसभा के अंदर, तो वो कंटेम्प्ट वाली जो है, अब जो अवहेलना वाली बात कर रहे हैं, अब इनके समझ में आई, अब वो अवहेलना की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें मालूम है कि सरकार वहाँ पे आम आदमी की बैठी हुई है। तो लोगों को इतना बेवकूफ़ तो ना बनाओ कि लोग बिल्कुल ही, क्या कहते हैं, लोगों को बिल्कुल ही मूर्ख बना दिया क्या हम सारे गधे बैठे हुए हैं। ये तो समझते हैं ये गधे हैं कि हम लोग। बात ये है, पानी आना चाहिए हमारे पास। जो आज के दिन जो हमारा पानी है उसका समान बंटवारा करें। ये समान बंटवारा हरियाणा के अंदर नहीं कर रहे हैं। हमारा भिवानी का पानी काट के हमारा ख़त्म कर दिया है। समान बंटवारे की बात क्यों नहीं करते हो?
पूरे हरियाणा को जो पानी मिल रहा है सारा सामान बांट के दो। दिवाली में पहले यूँ तो बोल दिया कर कम से कम। भैया वो हमारी सरकार थी ना जब, तो मैं बैठती थी डंडा लेके और किसी ये मजाल नहीं थी कि हमारा कोई पानी काट के ले जाता। ये होता है जो तुम्हारा नुमाइंदा होता है ना, ये वो रखवाली करता है। जब नुमाइंदा ही रखवाली नहीं करते तो फिर क्या कर सकते।